हेलो दोस्तों, आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को स्पेक्स के साथ देखा होगा, चश्मे के साथ देखा होगा, अपने बड़ों को, अपने छोटों को और अपने आस पड़ोस में दोस्तों को भी। क्या आपने कभी सोचा कि ये लोग ऐसे चश्मे क्यों पहनते हैं और क्या सब लोगों के चश्मे एक जैसे होते हैं या एक जैसे नहीं होते? कुछ लोग अक्सर शौकिया चश्मे पहन लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की मजबूरी बन जाती है चश्मे को पहनना। इस चश्मे के पीछे रीज़न क्या है और लोग चश्मा क्यों पहनते हैं? क्या ये चश्मे कुछ खास कारणों से पहने जाते हैं? कुछ लोगों के चश्मे सेंटर पे मोटे होते हैं, जबकि कुछ और लोगों के चश्मे साइड पे मोटे होते हैं और सेंटर पे पतले। तो ये दोनों चश्मे अलग अलग तरीके से कैसे होते हैं और क्या आंखों में होने वाली प्रॉब्लम्स ये दोनों चश्मे अलग अलग तरीके से रिजॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम ही अलग अलग होती हैं और इनको अलग अलग तरीके से रिजॉल्व किया जाता है? तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे आंखों में होने वाले विजन डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा आंख की रेटिना के बारे में, जिस पे हमारी बनती है इमेज। और दूसरा हम बात करेंगे लेंस के बारे में कि आंख का जो लेंस होता है वो किस तरीके से होता है। इन दोनों चीज़ों से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो हमारी आंख होती है उसमें दो पॉइंट्स होते हैं। एक होता है फार पॉइंट। फार पॉइंट वो बिंदु होता है कि जहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज सीधा हमारे नॉर्मल फोकस पे बनती है या हमारे रेटिना पे बनती है। ये होता है आपका फार पॉइंट। और एक कॉमन ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट जो होता है वो आपका वो इन्फिनिटी होता है। दूसरा जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है आपका नियर पॉइंट। नियर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे नजदीक पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें आंख से तो वो ब्लर होने लगती है, धुंधली दिखाई देने लगती है, साफ साफ नहीं दिखाई देती। उसे हम कहते हैं नियर पॉइंट। और एक हेल्थी ह्यूमन का नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से अगर पास आप कोई चीज रखते हैं तो उसे पढ़ने में आंखों पे स्ट्रेस आने लगता है, दर्द होता है और आपको फील हो सकता है कि आपकी आंखों में स्ट्रेस आ रहा है, खिंचाव आ रहा है। आप ये चीजें प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे किसी बुक को रख के आप ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर की जो पॉइंट दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, नियर पॉइंट। और फार पॉइंट तो आपका क्या होता है, आप चांद को देख सकते हैं यहाँ से आपको चांद दिख रहा है, वो आपका फार पॉइंट। लेकिन ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट मैं आपको बता क्यों रहा हूं, क्या जरूरत है इन नियर पॉइंट और फार पॉइंट को बताने की? इस नियर पॉइंट और फार पॉइंट को बताने के दो रीजन है। पहला रीजन कि आपको बेसिक पता होना चाहिए आंखों के बारे में कि आंख में कब कंफर्ट से हम देख सकते हैं और कब कंफर्ट से हम नहीं देख सकते। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो आपका ये है कि जो भी आपकी आंख होती है, आपका नियर पॉइंट और फार पॉइंट, ये दोनों पॉइंट डिसलोकेट होने की वजह से अगर इनकी पोजिशन शिफ्ट हो जाए तो पोजिशन शिफ्ट होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर आंख का जो रेटिना है उस पर जो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है वो इमेज फॉर्मेशन क्लियरली नहीं हो पाता। और मेन रीजन यही है कि जो आंख में होते हैं मेनली दो तरीके के डिफेक्ट्स मिलते हैं हमारे। पहला होता है मायोपिया और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आंख के दोनों विजुअल डिफेक्ट्स के बारे में, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि क्यों उनके दोस्त चश्मे पहनते हैं या क्यों उनके एल्डर्स बड़े चश्मों को पहनते हैं या कौन सा चश्मा कौन सा इंसान पहनता है और कौन सा चश्मा किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं विजुअल डिफेक्ट्स, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी आंख दिखती कैसे है और हमारी आंखों में जो हमारा डायफ्राम बनता है, इमेज फॉर्मेशन, वो कैसे होता है। आपकी नॉर्मल आंख इस तरीके से होती है, फिगर आपका क्लियर नहीं बन सकता, हो सकता है, बट लगभग ऐसा होता है। यहाँ पे आपका आई लेंस होता है और जब इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट की रेज आती हैं यहाँ इसके पैरेलल, तो इन्फिनिटी से आने वाली जो भी रेज होती हैं वो आपके आई लेंस से टकराने के बाद यहाँ आपके रेटिना पर इमेज बनाती हैं और ये आपका इमेज फॉर्मेशन का तरीका होता है एक आई का। अब कंडीशन क्या होती है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कैसे होते हैं, ये आपका फार पॉइंट है, एक आपका नियर पॉइंट भी होता है। नियर पॉइंट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब आकर यहाँ पर आपकी आई है और इस आई में सेम चीज़ें हैं जो ऊपर वाली आई में थी, यहाँ पे एक लेंस है। अब यहाँ पे एक नियर पॉइंट होता है, इस नियर पॉइंट से जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट आपका सीधा रेटिना पे बन जाता है, तो ये आपका नियर पॉइंट कहलाता है। इस नियर पॉइंट की कंडीशन क्या होती है कि ये नियर पॉइंट आपका हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर होता है और ये आपका वैसे भी इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट भी हम क्लियर देख सकते हैं। तो ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट होते हैं। अब ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट अगर डिसलोकेट हो जाए, इनकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन आती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मायोपिया कैसा होता है और मायोपिया की कंडीशन कैसी होती है। तो देखिए अगर अब हम मायोपिया की बात करें तो मायोपिया में एक्चुअली कंडीशन होती क्या है,
मायोपिया में जो डायग्राम होता है वो किस तरीके से आपका डिस्टर्ब होता है और किस तरीके से नहीं होता। देखिए जो आपका मायोपिया होता है, तो मायोपिया को बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि जो निकट की चीजें हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट हैं, पास की चीजें वो क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की चीजें वो साफ नहीं दिखाई देती। इसे निकट दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं? इसका मेन रीजन है कि जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो निकट दृष्टि दोष बोलने का रीजन है कि जो इसमें ऑब्जेक्ट बनता है वो आपके आंख से पहले बन जाता है, आंख के रेटिना से पहले। ये आपका एक डायग्राम है ह्यूमन आई का, और ह्यूमन आई का एक रफ डायग्राम हम लोगों ने बना दिया है। इस रफ डायग्राम पे ये आपका लेंस है, और ये लेंस आपका जो है, अब जो यहाँ इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट की रेज आनी थी, वो इन्फिनिटी से आने वाली रेज आपका क्या करे, रेटिना पे ना मिलके बिफोर रेटिना मिल जाए, यहाँ पर इमेज आपकी पहले बनने लगे। तो इस इमेज पहले बनने की कंडीशन को हम बोलते हैं मायोपिया। ये मायोपिया कंडीशन होती है, और मायोपिया को बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष हिंदी में। हिंदी में क्या होता है कि ये पहले रेटिना से पहले बनने लगा इमेज, और जब इमेज फॉर्मेशन पहले होता है तो इसे क्या बोलते हैं, मायोपिया। अब ये मायोपिया, ये मायोपिक आई जो होती है, इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्या किया जाए कि ये रिजॉल्व हो जाए, इसको हम सही कर सकें। इसको रिजॉल्व करने का बेसिक तरीका होता है कि हम इन रेज को दूर बनाने की कोशिश करें रेटिना पर। हम इसे रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, और ये जो कॉनकेव लेंस जब हम सेटअप करते हैं तो ये कॉनकेव लेंस लगने के बाद ये जो रेज होती हैं ये थोड़ा बाहर के लिए घूमती हैं और इसकी एजिस की ओर चली जाती हैं। अब एजिस की ओर जाएंगी तो थोड़ा दूर से मुड़ेंगी, और दूर से मुड़ेंगी तो ये क्या होगा, आपका नए पॉइंट ऑफ फोकस पे चली जाएंगी, और इसका नया पॉइंट ऑफ फोकस आँख के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। तो जो आपकी ब्लैक रेज दिख रही है आपको, ये ब्लैक रेज आपका नया मायोपिक आई के लिए इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये इमेज फॉर्मेशन आपका ऐसे होता है, देन यही आपका क्या कहलाता है, मायोपिया। और मायोपिक आई का रेजोल्यूशन की किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे इससे होने वाले डिफेक्ट को। अब हम बात कर लेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कि हाइपरमेट्रोपिया को सॉल्व कैसे करते हैं, या हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। अगर हम इस डिफेक्ट को हटा के अब हाइपरमेट्रोपिया की कहानी देखें तो हाइपरमेट्रोपिया में सारी चीजें लगभग सेम होने के अलावा हमारा जो पोजीशन होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन, वो दोनों चीजें चेंज होती हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपकी आई तो एज इट इज रहेगी, आई लेंस भी एज इट इज रहेगा, और आपका क्या होगा, रेटिना भी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब इमेज फॉर्मेशन होगा, आप इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो अगर मैं यहाँ से इमेज को रखूँ, इससे जाने वाली रेज क्या होती हैं आपकी, पहले ही दूर पे पहुँच जाती हैं, और जब दूर पे पहुँचती हैं तो फार पॉइंट्स में क्या होता है, स्ट्राइक करने के बाद ये जो इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, एक्चुअली ये इमेज फॉर्मेशन बिफोर आई ना करके या ऑन रेटिना ना करके आफ्टर रेटिना, बिहाइंड द रेटिना करने लगते हैं। बिहाइंड द रेटिना, आफ्टर द रेटिना मैच होती है, तो आपका क्या होता है, बेसिकली इमेज बाद में बनती है। इसे हिंदी में बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। मतलब ये दूर बनने लग गया, अब निकट नहीं बन रहा, अब पास नहीं बन रहा, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे हाइपरमेट्रोपिया। ये आपका कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब ये हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन तो हो गई, इसे रिजॉल्व कैसे करते हैं। इसे रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन है हमारा, हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जब हम यहाँ पे लगाएंगे, इस कॉन्वेक्स लेंस से जो नई रेज आएंगी वो थोड़ा पहले ही बैंड होने लगेंगी, और यहाँ से थोड़ा पहले ही बैंड होने लगेंगी। तो एक्चुअली इस कंडीशन से थोड़ा बैंड होकर पहले ही आपको आपके आई लेंस को स्ट्राइक करेंगी, और ये जब आई लेंस को स्ट्राइक करेंगी तो ये आपका नया इमेज फॉर्मेशन ऑन द रेटिना हो जाएगा। आपका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द रेटिना ना बनकर बिफोर द रेटिना या ऑन द रेटिना बनने लगता है। तो ये कंडीशन होती है हमारी हाइपरमेट्रोपिया की। तो हाइपरमेट्रोपिया में ये सारी चीजें होती है, और मायोपिया में इससे पहले आप डायग्राम देख चुके हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो प्रॉब्लम है। मायोपिया आपकी तब होती है जब आपकी इमेज बिफोर द रेटिना बनने लगती है, और इसमें हम कह सकते हैं कि आपका जो लास्ट या फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी ना होकर के थोड़ा नजदीक आ जाता है। इसलिए आपका फार पॉइंट एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। सेम कंडीशन में अगर बात करूं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, तो हाइपरमेट्रोपिया में आपका नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर ना होकर के उससे दूर चला जाता है। तो उसको सेटअप करने के लिए सही जगह पे वर्चुअल इमेज डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और ये कॉन्वेक्स लेंस आपका क्या करता है, उसे सही जगह पे लोकेट कर लेता है, और आपकी इमेज फॉर्मेशन सही हो जाती है। तो ये तो हमारी दो कंडीशन थी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। अब आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्यों होते हैं। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के होने के दो रीजन हैं,
उनमें से पहली रीज़न जो हमारा है वो होता है हमारे खान पान की आदतें, हमारी फूड हैबिट्स। जो हम हेल्थी डाइट्स नहीं खाते, हरी सब्जियां नहीं खाते, वो हमारी आंखों में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। हमारा जो आई लेंस होता है, जो हमारी आइरिश मसल्स होती हैं, उनकी स्ट्रेचिंग पावर जो होती है वो कम पड़ जाती है, वो ढीली होने लगती है। और दूसरा होता है एजिंग। एज बढ़ने के साथ साथ आपकी धीरे धीरे मसल्स की कैपेसिटी खत्म होती जाती है। तो जब बूढ़े लोग जो होते हैं, हमारे सीनियर्स जो होते हैं, हमारे दादाजी अंकल जी, उनका क्या होता है, धीरे धीरे करके मसल्स कमजोर होने लगती है और उनके आई की जो कैपेसिटी होती है वो ढीली हो जाती है। ये आपका क्या करता है, आपकी आंखों को कमजोर करता है। लेकिन आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है, ये प्रॉब्लम है आपका मोबाइल। मोबाइल आपकी आंखों को खराब करने के लिए और भी रिस्पॉन्सिबल होता है, या टीवी देखना, या बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा नज़दीक से देखना। तो इस वजह से आपका क्या होता है, आंखें खराब होने लगती हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सही आंखें चाहिए, खराब आंखें चाहिए, चश्मे चाहिए या चश्मे नहीं चाहिए। तो आप अपनी हैबिट्स को सुधार सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल आप मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को समझ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।